this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Biconomics where we make economic concept easy and logical. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप रेफर किया जाता है जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिलेशंस। फंक्शनल रिलेशंस में दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिलेशंस। तो हम लोग डिमांड फंक्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर डिमांड फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा D इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट P। सो P यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम लोग डिमांड फंक्शन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है QDX इज इक्वल टू 65,000 माइनस 10,000 PX। तो यहाँ पर QDX का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X प्रोडक्ट एंड PX का मतलब है प्राइस ऑफ X प्रोडक्ट। तो PX का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ₹65432। अभी इस वैल्यूज को हम लोग को यूज करके QDX का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए जो आपको डेटा दिया हुआ है या जो वैल्यूज दिए हुए हैं, इस वैल्यूज को हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला कॉलम हमारा है PX दैट इज प्राइस ऑफ X गुड्स। तो जैसे यहाँ पर प्राइसेस दिया है 55432, सेम प्राइसेस हम लोग यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। देन सेकेंड कॉलम है आपका डिमांड फंक्शंस का, तो सेकेंड कॉलम में डिमांड फंक्शंस लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले प्राइस 6 को कंसिडर करेंगे और QDX का वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिमांड फंक्शन में हम लोग को 6 वैल्यू रखना है, तो वो इस तरह से रखेंगे 65,000 माइनस 10,000, ब्रैकेट में हम लोग 6 रुपीज़ लिखेंगे। 6 ये PX है। तो 10,000 और 6,000 का हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 60,000। तो ये 60,000 हम लोग 65,000 से माइनस करते तो हम लोग को QDX का वैल्यू मिलता है 5,000। तो ये हो गया आपका QDX व्हेन प्राइस इज 6। सेम मेथड थ्रू हम लोग बाकी प्राइसेस को जब डिमांड फंक्शन में रखेंगे तो हम लोग को इस तरह से डिमांड के वैल्यूज मिलते हैं 5,000, 15,000, 25,000, 35,000 एंड 45,000। तो ये हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली कम हो रहा है 65432 और डिमांड का वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है 5,000, 15,000, 25,000, 35,000 एंड 45,000। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन है लाइक QDX क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X इज फंक्शन ऑफ PX दैट इज प्राइस ऑफ X। तो इन दोनों में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पर डिमांड फंक्शन और प्राइसेस दिया हुआ है। सेम मेथड यूज करके आपको यहाँ पर D दैट इज QDX जिसको हम लोग ने बोला है उसका वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और जो आपको आंसर्स आएंगे वो मुझे आपको कमेंट करके बताने हैं। डिमांड फंक्शन का एक और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड फंक्शन आपको दिया है QX इज इक्वल टू 150 माइनस 1.5 PX प्लस 0.5 Y। तो ये आपको दिया हुआ डिमांड फंक्शन है जहाँ पर PX का आपको वैल्यू दिया है ₹50 और Y का वैल्यू दिया है 10,000। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हमारा डिमांड फंक्शन जो हम लोग को दिया हुआ है। देन इस डिमांड फंक्शंस में हम लोग हमारे वैल्यूज रखेंगे। तो जैसे PX का वैल्यू 50 दिया है तो यहाँ पर 1.5 में और ब्रैकेट में हम लोग ने 50 PX का वैल्यू रखा है और 0.5 Y का वैल्यू 10,000, तो यहाँ पर 10,000 वैल्यू लिखा हुआ है। अभी इस 1.5 और 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर होगा 75 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से जिसका आंसर होगा 5,000। इसके बाद हम लोग 150 माइनस 75 करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 75 और इसमें हम लोग ये 5,000 प्लस करेंगे तो हमारा QX होगा 5075। तो इस तरह से हम लोग इस डिमांड फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ डिमांड फंक्शन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकोनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।